हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फिफ्थ वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लेआउट दे दूं कि इस फिफ्थ वीडियो में आप क्या कवर करने जा रहे हैं। तो इस फिफ्थ वीडियो में बेसिकली बात करूंगा न्यूमेरिकल्स के बारे में, और न्यूमेरिकल्स का जो बेसिक्स होगा वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है लेक्चर 1, 2, 3 और 4। तो करीबन 5 से 6 न्यूमेरिकल्स लूंगा यहां पर, और इसके बाद जो 6th वीडियो भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहां भी मैं केवल न्यूमेरिकल्स लूंगा 5 से 6। तो टोटल आपने जो वीडियो 1, 2, 3 और 4 में थ्योरी पढ़ा है उससे बेस कुछ मैं 11 से 12 न्यूमेरिकल्स करूंगा 2 वीडियोस में, वीडियोस ऑफ 5, वीडियोस ऑफ 6। तो मैं थोड़ा सा लेआउट दे दूं कि आपने 1, 2, 3, 4 में पढ़ा क्या। 1, 2, 3, 4 में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल पढ़े, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक को मैंने 2 पार्ट में बाइफरकेट किया, पी टाइप और क्या एन टाइप। तो कायदे से आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो फॉर्म किया था वो प्रोसेस ऑफ डोपिंग से फॉर्म किया था, और डोपिंग के लिए आपने क्या किया था, इंप्यूरिटी एडिशन किया था, चाहे वो डोनार इंप्यूरिटी एडिशन हो, चाहे वो एक्सेप्टार इंप्यूरिटी एडिशन हो। और जब आपने इंप्यूरिटी ऐड की थी तो कायदे से आपका जो क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होल के कंसंट्रेशंस थे, फ्री इलेक्ट्रॉन होल के कंसंट्रेशन वो डिसबैलेंस हुए थे। तो बेसिकली मैंने बात किया था चार्ज कंसंट्रेशन, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हो, चाहे वो होल्स के बारे में हो। साथ में मैंने बात किया था ईजी के बारे में, शायद आपको ध्यान हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप, चाहे वो सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, और हाउ इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। साथ में मैंने ये भी देखा था कि अगर बाय द वे आप इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, सो एन एंड पी विच इज नथिंग बट द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड पी विच इज नथिंग बट द होल कंसंट्रेशन, दे मेक अ सर्टेन रिलेशनशिप एंड दैट ऑलवेज यूज्ड टू बी ट्रू इक्वल्स टू ऑफ Ni², जिसको मैंने क्या बोला था, मास एक्शन लॉ बोला था। तो यार इस सब से मिलाते हुए अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डेटा जरूर बोलूंगा कि आप ये बाय हार्ट कर लो। मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर बोल रहा हूं, इस डेटा को बाय हार्ट करने के पीछे बेसिक रीजन ये है कि कल के दिन अगर मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन लूं, ऑल्दो गेट में हमेशा डेटा दिए हुए होते हैं, लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन को ज्यादा अच्छे से अप्रोक्सीमेट कर पाओगे यदि आपको कुछ डेटा नोन हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैं, अगर मैं x प्लस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑफ x लिखता हूं, इसका सीधा सा मतलब है y इज मच मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ x। लेकिन अगर आपको ये अंदाजा होना x और y की वैल्यूज क्या है, लाइक अगर x जो है 10⁶ है और y अगर 2 है, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं x से, तो आप यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाई, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ x एंड यू नो द वैल्यू ऑफ y, एंड देन you can say the x plus y is approximately equals to of x. That is why the few of the data has been listed down over here, which has already been studied in lecture number 1, 2, 3 and thereafter 4. So what are the data we have listed over here? See what it is, intrinsic concentration, or it is also called intrinsic density. इसका मतलब अगर by the way आपने intrinsic semiconductor लाया है, चाहे वो जर्मेनियम का हो और सिलिकॉन का हो, उस समय आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन के बराबर होते हैं, एंड व्हाट यूज्ड टू बी द वैल्यू ऑफ इट। तो उस समय आपको मिलेंगे लगभग 2.5 into 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, और सिमिलरली फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, और सिमिलरली Ni as I said is equals to of N is equals to of P। उसी टाइम आपको होल का कंसंट्रेशन भी लगभग मिलेगा 2.5 into 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज अ टिपिकल वैल्यू and which has been found at 300 डिग्री केल्विन। मैंने पहले देखा हुआ था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, और एक्साइट होंगे तो कहीं ना कहीं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीज होंगे, एंड सच दैट द वैल्यू ऑफ Ni विल आल्सो बी इंक्रीज्ड, एंड सिमिलरली दिस इज द केस फॉर द सिलिकॉन, आप याद रखेंगे। एंड एट द सेम टाइम हियर आई हैव टॉक्ड अबाउट द एटम डेंसिटी। एटम डेंसिटी का मतलब कि कायदे से अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का अगर आप जर्मेनियम ले आते हैं तो उसमें कितने एटम्स मिलेंगे, सो इट्स ऑलमोस्ट 4.4 into 10⁻22, एंड इन केस of silicon it's a 5 into 10⁻22. Is the part clear? Once this part is over, there we talked about the trivalent material and the pentavalent material, because the trivalent material is used for fabrication of p type of material. तो मैंने यहाँ इसको एक्सेप्टार आयंस लिखा हुआ है, या फिर डेंसिटी ऑफ द एक्सेप्टार एटम्स लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कल के दिन वो होल क्रिएट करते हैं, और होल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ मैंने लिस्ट डाउन किया है कौन कौन से मटेरियल Na के अंदर आएंगे। सो ये क्या है आपका ट्राइवेलेंट मटेरियल, इट्स नथिंग बट दी ट्राइवेलेंट मटेरियल। सिमिलरली आपने एक चीज याद नहीं होगा, Nd इज नथिंग बट पेंटावेलेंट मटेरियल, इट्स नथिंग बट पेंटावेलेंट मटेरियल। ठीक है, साथ में एक चीज ध्यान देना, आपने Eg के बारे में भी बात किया था। Eg में बेसिकली मैंने क्या बात किया था, here in Eg I talked about the forbidden energy gap in different of the material. सो बेसिकली अगर आप फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 बेसिक या फिर बेसिक मोस्ट फंडामेंटल टेट्रावेलेंट मटेरियल्स का क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। तो सिलिकॉन का द वैल्यू वाज 1.21 minus 3.6 into 10⁻⁴, and T, keep in mind the T is in Kelvin, and similarly for the germanium it was 0.785 minus 2.2
2.23 into 10 power minus 4 into T. Again, as I said, they are in kelvins. They are in kelvins, and the result is in electron volts. And where the temperature is in Kelvin. तो देख के समझ में आ रहा है साहब कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या होगा, लूजन होगा, सॉफ्टन होगा, या फिर मैं बोलूं कम होगा। चलिए अब ज्यादा देर किए बिना मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं, और न्यूमेरिकल्स में ट्राई करूंगा कि क्या करूं, आपके बोर्ड पे डिस्प्ले करूं और आप वहीं से क्या करते जाएं, इसको स्मैश करते जाएं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल नंबर 1 की। आई टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 1। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 है क्या, आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कायदे से ये एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2008 का प्रॉब्लम है। अ सिलिकॉन वेफर, तो यार एक चीज ध्यान देना, इस पूरे के पूरे ऑप्शन में आपने जो वेफर लिया है वो किसका लिया है, सिलिकॉन का लिया है। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं। तो इसका मतलब आपने जो वेफर लिया है, आगे जाके देखोगे आप आईसी टेक्नोलॉजी में भी, जो आपने वेफर लिया है वो किसका लिया है, सिलिका का लिया है। ये आपका वेफर है, सिलिकॉन वेफर, ठीक। आगे लिखा हुआ है heavy doped with the boron is a P plus, doped with the boron P plus substrate। C दिया हुआ है heavily doped with the arsenic P plus। यार कुल मिला के कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ प्रोसेस ऑफ डोपिंग यूज हो रही है। यहाँ क्या हो रही है, प्रोसेस ऑफ डोपिंग। इसका मतलब शायद आप एक्सेप्टर इंप्यूरिटी या डोनार इंप्यूरिटी क्या कर रहे होगे, इसमें ऐड कर रहे होगे। तो तीनों चारों के चारों ऑप्शन में बेसिकली अलग अलग मटेरियल से अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग के थ्रू इसको डोप किया गया है। तो आपको ये देखना है कि इसमें से करेक्ट मोस्ट स्टेटमेंट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अ सिलिकॉन वेफर इज हेवली डोप्ड विथ द बोरान इज अ P प्लस सबसेट। तो यार मैं क्या कर रहा हूं, चारों के चारों ऑप्शंस को ना लिस्ट आउट कर रहा हूं कि ये किस टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट करेंगे। ऑल्दो आप ऑप्शन तो आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप चारों के चारों कंडीशंस को यहां लिस्ट डाउन करके, अगर बाय द वे चारों के चारों आउटकम ऑफ द मटेरियल को यहां क्या कर लो, फेच कर लो। सो आई थिंक इन फ्यूचर गेट के किसी भी प्रॉब्लम में शायद इस प्रॉब्लम से सहायता मिले। देखो गेट के प्रॉब्लम पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है केवल गेट के प्रॉब्लम से आप आंसर निकालने के लिए इंटरेस्टेड मत रहो, उस प्रॉब्लम में घुस जाओ, जितना भी कंसेप्ट निकाल सकते हो ना उस प्रॉब्लम से निकाल लो। तो उससे होगा ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कम भी करोगे, स्टिल आप कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाओ। यार आप गेट के क्वेश्चन कर क्या रहे हो, क्योंकि आप गेट के क्वेश्चन अभी कर लिए तो इन फ्यूचर जो नए गेट के प्रॉब्लम आएंगे वो आप अच्छे से एड्रेस कर पाओगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये गेट का प्रॉब्लम रिपीट नहीं होने जा रहा। अगर ये गेट का प्रॉब्लम रिपीट नहीं होने जा रहा तो इसका मतलब आप जितना कंसेप्ट यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतना बेनिफिशियल होने जा रहा है आपके गेट में। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए देखता हूं मैं। A silicon wafer is heavily doped। यार heavily doped मैंने पहले भी बताया था, हो सकता है डोपिंग का जो रेंज आएगा अप्रोक्सीमेटली 1:10⁻³ के रेंज में आएगा। इसका मतलब 10⁻³ नंबर ऑफ किसके एटम, सिलिकॉन एटम के पीछे आप क्या करोगे, एक एटम ऑफ इंप्यूरिटी ऐड करोगे, चाहे वो डोनार हो चाहे वो क्या हो, एक्सेप्टार हो। एनीवेज पहले ऑप्शन में आपने इसको किससे डोप किया है, बोरान से। तो यहां देख सकते हैं जो बोरान है वो क्या है, ट्राइवेलेंट मटेरियल है। अगर ये ट्राइवेलेंट मटेरियल है तो डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो P टाइप ऑफ मटेरियल होगा। और अगर ये हेवली डोप्ड है तो ध्यान देना, रादर राइटिंग इट P, आई यूज टू राइट दिस एज P प्लस। तो कायदे से ऑप्शन ए, अ सिलिकॉन वेफर इज हेवली डोप्ड विद अ बोरान इज अ P प्लस सबस्ट्रेट, डेफिनेटली क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये तो ठीक है, अपन आगे जाके देखते हैं आगे क्या है। A silicon wafer is lightly doped with a boron। फिर से क्या है, lightly doped को अपन ले सकते हैं 1:10⁸ के रेंज में, और आपने फिर से बोरान ऐड किया है। इसका मतलब क्या ऐड किया है आपने, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी ऐड की है। और यहां जो आपके पास एक नया मटेरियल बनेगा दैट विल बी सोनली P। तो ध्यान देना, अगर कभी भी आपके पास डोपिंग अगर क्या हो, हाई कंसंट्रेशन रेंज में हो या हाई लेवल के रेंज में हो, सो आई यूज टू राइट P प्लस, समटाइम इवन आई राइट P प्लस प्लस। एंड सिमिलरली बट हियर इट हैज बीन क्लियरली गिवन कि आपने जो डोपिंग की है, डोपिंग किसकी है, एक्सेप्टार इंप्यूरिटी की है। क्यों, क्योंकि यू हैव चूजन बोरान, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, P आएगा। सो कहीं ना कहीं देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन में आपको P प्लस दिया है, विच सीम्स टू बी अ रॉन्ग ऑप्शन। सी दिया हुआ है सिलिकॉन वेफर इज हेवली डोप्ड विद आर्सेनिक। तो यार एक चीज ध्यान देना, हेवली डोप्ड का मतलब फिर मैं मान के चल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 1:10⁻³। अब किससे किया गया है डोपिंग, आर्सेनिक से, जो क्या है डोनार टाइप ऑफ इंप्यूरिटी है। तो डेफिनेटली
अगर ये डोनार टाइप ऑफ इंप्यूरिटी है तो आपके पास क्या आएंगे, जितना आप इंप्यूरिटी एडिशन करते जाएंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्मली जनरेटेड एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दोज इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन एक्सेसिवली क्या क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द इंप्यूरिटी कॉल्ड डोनार इंप्यूरिटी, क्योंकि इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको फ्री करने की कोशिश करता है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एन टाइप ऑफ मटेरियल होगा, और ये हेवली डोप्ड है तो फिर से मैं क्या लिखूंगा प्लस। कोई ये कंफ्यूज मत होना सर कि कायदे से एन टाइप था तो यहां तो ऊपर में माइनस लिखना था, जैसे आयोन्स के केस में लिखते थे कि सोडियम देता है क्लोरीन लेता है। नो, प्लस का मतलब होता है हैवी साइड ऑफ डोपिंग। चलिए, और जो लास्ट ऑप्शन है सिलिकॉन वेफर इज लाइटली डोप्ड। लाइटली डोप्ड का मतलब आप मान सकते हो समवेयर 1:10⁸। फिर से आपका जो इंप्यूरिटी है वो क्या है, डोनार इंप्यूरिटी है, और ये जो बनाएगा एन टाइप ऑफ मटेरियल बनाएगा, बट एज आई सेड इट्स नो मोर व्हाट हैवली डोप्ड, सो प्लस विल नॉट बी देयर। तो अब ये देखना है कि आपके प्रॉब्लम में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप देख के अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, सब चारों के चारों ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, P प्लस दिया हुआ है एज अ रिजल्ट। इसका मतलब जो मटेरियल रिजल्ट कर रहा है वो P प्लस कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं चारों के चारों ऑप्शंस में से केवल पहला जो कंडीशन है या पहला जो इंप्यूरिटी कंडीशन है वो लीड कर रहा है P प्लस, बाकी सब के सब क्या ऑप्शंस क्या हैं, रॉन्ग है। सो एज फार एज क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसर्न, द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन नंबर ए। द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसी सीक्वेंस में नाउ विल मूव इट टू द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट इट इज। देखो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ni दिया हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 डिग्री केल्विन। नाउ इफ एक्सेप्टर impurities are introduced with concentration of Na per centimeter cube, where Na is much greater than the value of Ni, the electron concentration per centimeter cube at 300 degree Kelvin will be Ni. Option B is Ni plus Na, option C is Na minus Ni, and option D is nothing but the Ni square divided by of Na। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम से कुछ कैरेक्टर्स क्या करूंगा, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करूंगा कि कायदे से क्या क्या प्रोसेस डिटेल्स दिए हुए हैं। ध्यान देना, लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर Ni पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 डिग्री केल्विन। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे डोपिंग नहीं की गई है तो मुझे ये तो पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, और होल का कंसंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, Ni के बराबर होगा। और Ni जो है एक क्या है, स्ट्रिक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, सो डेफिनेटली द वैल्यू शुड आल्सो बी गिवन, और ये दिया हुआ है 300 डिग्री केल्विन, और नहीं दिया होगा तो एक फिक्स टेम्परेचर पे दिया हुआ है 300 डिग्री केल्विन। ये कब का केस है, जब आपने क्या लिया है, प्योर मटेरियल लिया है या प्योर बेस मटेरियल लिया है। वो सिलिकॉन हो सकता है या क्या हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। पहली चीज, ये पहला डिटेल दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है इफ एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड। यार आपका जो इंप्यूरिटी है वो क्या है, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है, ऑल्दो इसने मटेरियल नहीं बताया है। इट कुड बी एनीथिंग इन बिटवीन BALGAIN एंड TH। अगर आपका इंप्यूरिटी एक्सेप्टर टाइप का इंप्यूरिटी है तो डेफिनेटली जो आपका मटेरियल बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है, P टाइप ऑफ मटेरियल बनने जा रहा है, P टाइप ऑफ मटेरियल बनने जा रहा है। आगे आपको ये दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इंप्यूरिटी Na, एक और आपको कंडीशन दिया हुआ है Na is much greater than the value of intrinsic density or intrinsic concentration of your base material or the pure material, then आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, बोले तो n की वैल्यू। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना, सबसे पहली बात तो अगर आपने इंप्यूरिटी Na ऐड की है तो ये क्या होगा, P टाइप ऑफ मटेरियल बनेगा। सो आई कैन से द N विल बी अ व्हाट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, और N विल बी अ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन P टाइप, सो आई एम राइटिंग इट N ऑफ P। ये कैलकुलेट करना है। सिमिलरली जो आपका क्या होगा, होल होगा, वो क्या होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होगा, सो आई कैन राइट दिस एज P ऑफ P। ठीक, आपको N ऑफ P निकालना है। तो यार मैंने पहले भी बोला था ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है चार्ज न्यूट्रलिटी से। आपको अगर फॉर्मूला याद है, वेल एंड गुड, नहीं है तो डिराइव कर सकते हैं। देखो चार्ज न्यूट्रलिटी बोलता क्या है, अगर वो N टाइप ऑफ मटेरियल हो, P टाइप ऑफ मटेरियल हो, वो क्या होते हैं,
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी सेम एज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां से सकते हैं, अगर आपके पास इंप्यूरिटी डोनार टाइप का हो तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन एक रीजन हो सकता है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, और दूसरा हो सकता है होल कंसंट्रेशन। मैं बोल सकता हूं P इज इक्वल्स टू, सिमिलरली निगेटिव चार्ज कैरियर या निगेटिव चार्ज के बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं इंप्यूरिटी ऑफ एक्सेप्टर Na, और या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन खुद में, बिकॉज इज व्हाट, निगेटिवली चार्ज। बट ये दोनों के दोनों सेम होंगे, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, आइदर यू टेक पी टाइप आइदर यू टेक एन टाइप, बोथ आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अब देखो इस प्रॉब्लम में अगर मैं अच्छे से समझने की कोशिश करूं तो ये तो देख के समझ में आ रहा है कि आपने इंप्यूरिटी केवल ऐड की है क्या, Na एनडी के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है। इसका मतलब आपने एनडी नाम की कोई भी जंतु इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की है। तो प्रॉब्लम में समझ में आ रहा है सर, डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन क्या है, 0। 0 का मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, पहली चीज। दूसरा, यहां से देख के समझ में आ रहा है पी टाइप ऑफ मटेरियल है, तो अच्छा ये होगा मैं इसको पी ऑफ पी लिख लूं और इसको क्या लिख लूं, एन ऑफ पी लिख लूं। ठीक, मैंने इसको कुछ क्लास पहले भी पढ़ा था। आप यहां क्या कर सकते हो, मास एक्शन लॉ लगा सकते हो। मास एक्शन लॉ क्या है, मास एक्शन लॉ ने बोला था एन इंटू पी इज इक्वल्स टू ऑफ एन आई स्क्वेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक, तो यहां से मैंने क्या करना है, ध्यान देना, P ऑफ P को एज इट इज रहने देना है, P ऑफ P को एज इट इज रहने देना है, और यहां पर चेंज आएगा Na प्लस ऑफ Ni स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऑफ Ni स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऑफ P ऑफ P। जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे यू विल हैव व्हाट, वैल्यू इन योर हैंड। और ये जब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहां से P ऑफ P की वैल्यू निकाल पाएंगे, और जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी, Na प्लस माइनस Na स्क्वेयर, ठीक, Na स्क्वेयर प्लस 4Ni स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ऑफ 2। आप रिकॉल करेंगे तो पहले ये फॉर्मूला होता था क्या, Na माइनस एनडी प्लस माइनस रूट ओवर Na माइनस एनडी होल स्क्वेयर प्लस 4Ni स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ऑफ 2। आप अगर उस फॉर्मूला को रिकॉल करते तो वहां भी फीड कर सकते थे ND इज इक्वल्स टू 0, और सीधे सीधे आप कहां पहुंच चुके होते, P ऑफ P। अब यहां आपको एक लिमिटेड केस लेना है। लिमिटेड केस का मतलब यहां क्लियरली दिया हुआ है वेयर इट इज n ऑफ A इज मच मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वेयर इट इज Ni। अगर ये केस है तो कहीं ना कहीं Na स्क्वेयर प्लस 4Ni स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं, Na स्क्वेयर प्लस 4Ni स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं कितना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑफ Na स्क्वेयर। जब इनको ऐड करेंगे Na स्क्वेयर प्लस रूट ओवर Na स्क्वेयर दैट विल बी Na, 2Na डिवाइडेड बाय ऑफ 2। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आता है कि आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन किसके बराबर है, आपके एक्सेप्टर इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन के बराबर है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट P ऑफ P नहीं है, एज पर द प्रॉब्लम यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ N ऑफ P, एंड N ऑफ P एज आई सेड पहले भी बोला था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन हैज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग मास एक्शन लॉ। तो मुझे पता है कहां गया आपका, somewhere, yeah, N of P into P of P is equals to Ni square, where P of P is nothing but Na. So N of P can be easily calculated, which is nothing but Ni square divided by of कहाँ गया, P of P, which is nothing but N of A. Anyways, as far as the problem is concerned, the answer has already been calculated. For second question, the answer is gonna be D. The answer is gonna be D. Is that part clear? यार यहाँ मैं एक एनालिसिस और ले सकता हूं, जब आप क्या थे, इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन ऐड नहीं किया था, या फिर मैं ये बोलूं आपके पास प्योर क्या रखा हुआ था, टेट्रावैलेंट मटेरियल रखा हुआ था। तो अगर मैं किसके बारे में बात करूं, N और P के बारे में बात करूं, N इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, और P ये दोनों के दोनों क्या थे, सेम लेवल पे थे, सेम लेवल पे थे। कहां थे, सेम लेवल पे थे। लेकिन जैसे ही अगर आपने एक्सेप्टर इंप्यूरिटी ऐड की ना, तो कायदे से P का कंसंट्रेशन रेज हो गया और जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और कायदे से जब कोई भी इंप्यूरिटी ऐड नहीं थी तब N और P कहां बैठे हुए थे, Ni पे बैठे हुए थे। और उस समय जो आपका क्या था,
फ्री इलेक्ट्रॉन या होल का कंसंट्रेशन क्या था, Ni था। तो ओवरऑल यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं मैं, अगर आप इंप्यूरिटी ऐड करेंगे एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, तो देख के समझ में आता है कि सर होल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। मेरे भाई ध्यान देना, होल का कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज भी होगा, सच दैट स्टिल द मास एक्शन लॉ N into P will be equals to of Ni square, which is valid। Ni को वैसे भी डोपिंग से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर से मतलब है। अगर आपने टेम्परेचर फिक्स रख के केवल डोपिंग चेंज की है, तो कहीं ना कहीं अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को घटना पड़ेगा फॉर मेकिंग इट कांस्टेंट। यू कैन से N into P is equals to कांस्टेंट इन फिक्स टेम्परेचर, तो एक बढ़ेगा तो एक घटना पड़ेगा। बट एनीवेज आपको जो आंसर पूछा गया है, द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज ऑप्शन डी। चलिए इसी सीक्वेंस में मैं थर्ड प्रॉब्लम लेता हूं। इफ आई टेक थर्ड प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट इट इज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम। देखिए थर्ड प्रॉब्लम है क्या, लिखा हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम is directly proportional to the doping concentration, inversely proportional to the doping concentration, directly proportional to the intrinsic concentration, inversely proportional to the intrinsic concentration। यार एक चीज ध्यान देना, यहां शायद आपने ध्यान दिया है या नहीं दिया, अगर मैंने एक्सेप्टार इंप्यूरिटी ली है उस केस में आपका जो टाइप ऑफ मटेरियल है वो क्या है, पी टाइप, और उस केस में इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। आपने शायद ध्यान दिया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट, एक्सेप्टार इंप्यूरिटी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपने अच्छी खासे अमाउंट में अगर क्या की है, डोपिंग की है, तो वहां से एक कंक्लूजन तो जरूर निकाला जा सकता है कि अगर आपने डोपिंग जो की है वो किसकी की है, एक्सेप्टार इंप्यूरिटी की है, तो आपका जो मटेरियल बनेगा वो पी टाइप बनेगा। अगर आपने डोपिंग जो है वो किसकी की है, डोनार टाइप की है, तो कहीं ना कहीं एन टाइप ऑफ मटेरियल बनेगा। एक्सेप्टार में पी टाइप का मटेरियल बन रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन ऑफ पी जो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होगा, विल बी इक्वल्स टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए। ये मैंने पहले लिया हुआ है पूरा का पूरा कैलकुलेशन। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक इन्वॉल्व है, ये सीधे सीधे कभी भी आप अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे, इसके पीछे एक लॉजिक इन्वॉल्व है। कहां, Na की वैल्यू क्या है, बड़ी लार्ज है, किससे, ट्वाइस ऑफ Ni से, या फिर Ni बोल सकता हूं मैं, कोई इशू नहीं है। इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को आप मास एक्शन लॉ से फिर सॉल्व कर लेते, केवल एक चेंज होता है, Na की जगह में Nd होता, ये N टाइप मटेरियल बनता, बाकी सब सेम होते। ये P ऑफ P की जगह में क्या होता, P ऑफ N, ये Na प्लस N ऑफ P की जगह में N ऑफ N होता, उस समय Nd लाइव होता, Na जीरो होता। पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते तो आपके पास एक नया रिजल्ट आता, वो आता P of N। Why? Because the whole concentration is gonna be minority charge carrier concentration in case of N type of material would have been Ni square divided by of N of D। जब मैं ये बोल रहा हूं कि Nd is much greater than the value of twice of Ni, और in general I can say it's much greater than the value of Ni। तो यहां दोनों से एक चीज समझ में आ रहा है, N of P जो है और P of N जो है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन P टाइप एंड N टाइप करस्पॉन्डिंगली। लेकिन यहां से देख के समझ में आ रहा है N of P is inversely proportional to N of A, and similarly P of N is inversely proportional to the N of D। फिक्स टेम्परेचर में Ni तो चेंज होने से रहा, डोपिंग से Ni चेंज नहीं होता। Ni बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, Ni जो है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन का Ni है, आप उसमें कुछ भी डोपिंग चेंज करो आपका Ni चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहां से समझ में आता है, तो बेस्ट मोस्ट आंसर। तो अगर मैं देखता हूं थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग, नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन, यस। सो द करेक्ट मोस्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज गोना बी बी। सी भी देख लेते हैं क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, बिल्कुल नहीं भाई। अगर एग्जैक्ट देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द Ni स्क्वायर, या फिर Ni का क्या है, स्क्वायर है। अगर पूछता भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ni स्क्वायर बोलता, देन इट कुड हैव बीन अ पॉसिबल आंसर। लास्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, बिल्कुल नहीं है भैया। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन तो ऊपर में आया हुआ है, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में आया हुआ है। तो बेस्ट मोस्ट आंसर जो है वो क्या है, थर्ड का बी। तो ओवरऑल हुआ ये कंडीशन, ये समझने की कोशिश करना, हुआ ये कंडीशन। अगर बाय द वे मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो अगर आपने कुछ भी इंप्यूरिटी ऐड नहीं की है, या फिर मैं बोलूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये क्या है आपका N,
अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया है n, तो एक चीज ध्यान देना, उस केस में आपका n, p और ni ये तीनों के तीनों एक लेवल पे बैठे हुए होंगे। n इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू ni। लेकिन आपने जैसे ही डोपिंग की, चाहे वो पेंटावेलेंट हो चाहे वो ट्राइवेलेंट हो, अगर आपने पेंटावेलेंट की डोपिंग की तो आपका जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है ना वो रेज कर जाएगा। कहां से? ये ni की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, ni की वैल्यू विल नॉट चेंज नाउ, कीप इन माइंड। ni की वैल्यू जो यहां थी वो यहां होगी, लेकिन आपका जो n है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वो रेज कर जाएगा, और उस कंडीशन में ये मैं बोल सकता हूं n ऑफ n, और साथ में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अभी भी जैसे n इंटू पी जो था ni स्क्वायर था, अभी भी क्या होगा? n ऑफ n इंटू पी ऑफ n जो होगा वो क्या होगा? ni स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ni तो चेंज नहीं हुआ है, तो एक अगर बढ़ा है तो दूसरे को घटना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम यू कैन हैव अनदर फंडामेंटल, अगर आपने क्या लिया है, एक ट्राइवेलेंट मटेरियल की इंप्यूरिटी अगर एडिशन दी है तो आपका n ऑफ n जो होगा, n ऑफ n की जगह में क्या हो जाएगा? p ऑफ n माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा p ऑफ p, ये सूट कर जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ni अपनी जगह में बना हुआ होगा। और इन ऑल ऑफ द थ्री केसेस ni हैज नॉट बीन चेंज। क्यों? क्योंकि आपने केवल इंप्यूरिटी चेंज की, और ni को तो केवल टेम्परेचर से मतलब है। लेकिन इन ऑल ऑफ द केसेस n इंटू पी इज ऑल्सो ni स्क्वायर, n of n into p of n is also equals to of ni square, और ni has not been changed। इसका मतलब अगर आपने सिलिकॉन लिया है तो ni will be 1.5 into 10 power 13, and similarly अगर जर्मेनियम लिया है तो it will be 2.5 into 10 power 13 irrespective of the any of the data। इसका मतलब मैं ये बोलूं भाई, लगा लो जितना दम, n of n p of n n टाइप के लिए is equals to p of p n of p p टाइप के लिए, n इंटू पी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे किसके? कांस्टेंट के। कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि इंप्यूरिटी विल नॉट हैव इंपैक्ट ओवर द ni, ओनली टेम्परेचर डस और मटेरियल डस। तो ना तो आपने मटेरियल चेंज किया है, डोपिंग अगर आप कर रहे हैं तो केवल सिलिकॉन है जर्मेनियम पे ही कर रहे हैं, मटेरियल हैज नॉट बीन चेंज एंड टेम्परेचर हैज ऑल्सो नॉट बीन चेंज। तो इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को तो क्या होगा? घटना ही पड़ेगा, और ये कांस्टेंट होगा in a fixed temperature. But anyways, as far as the question 3 is concerned, the best most answer is gonna be B. चलिए, अब by the way मैं ले लेता हूं इसी सीक्वेंस में फोर्थ प्रॉब्लम आप रीड करेंगे है क्या? In an n-type silicon crystal at room temperature, which of the following can have a concentration of 4 into 10 to the power 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो, ये जनरली गेट में इस तरह के प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको डेटा का एक फेयर आइडिया नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू टच दिस प्रॉब्लम एट ऑल। आपको ध्यान देना, सबसे पहले जो मटेरियल दिया है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले तो मेरे को लिस्ट कर लेने दो ये कौन से क्वेश्चन से डील कर रहे हैं आप। अपन लिस्ट करते हैं किस टाइप का मटेरियल है ये, किस टाइप का मटेरियल है ये। मटेरियल पहले से दिया हुआ है एन टाइप है, एन टाइप ऑफ मटेरियल। आपको एक कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना? 4:10⁻⁹ सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस प्रॉब्लम में ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि किस पर्टिकुलर पैरामीटर के डिटेल्स के बारे में बात कर रहा है। हो सकता है कल के दिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो सकता है ये कल के दिन होल का कंसंट्रेशन हो सकता है कल के दिन क्या हो सकता है, एटम की डेंसिटी हो कि पर सेंटीमीटर क्यूब कायदे से कितने एटम बसते हैं, या फिर हो सकता है कल के दिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की क्या पूछ रहा हो, ये डेंसिटी पूछ रहा हो। तो आपको ये चेक करना है कि 4 × 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब किस आसपास के पैरामीटर्स के आसपास का डेटा है। और साथ में एक चीज और दिया हुआ है कि जो मटेरियल है वो क्या है? सिलिका है। ये क्या है? सिलिकॉन है। ऑप्शंस देखते हो तो ये हो सकता है सिलिकॉन एटम, बी होगा होल, सी होगा डोपेंट एटम, और डी होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यार सबसे पहले तो मैं ए के बारे में बात करूं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां से खींच लो जितना खींचना है नॉलेज, क्या आंसर है वो तो सब बताएंगे आपको, लेकिन हमारी क्लास या फिर आप दो हमारे और आपके बीच में एक ट्यूनिंग तभी क्रिएट होगी जब कायदे से आप चारों के चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करो। हो सकता है इस ऑप्शन से कल एक प्रॉब्लम बैठा हो तैयार होने के लिए। ऑप्शन ए है क्या? सिलिकॉन एटम। भाई मेरे सिलिकॉन एटम का अगर आप देखते हैं डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब, कितने सिलिका एटम है? 5 × 10⁻22।
क्या, सिलिका एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कायदे से सिलिका के कितने एटम बैठे हुए हैं, 5 × 10⁻22, विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द वैल्यू विच हैज बीन गिवन इन योर प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली ए कांट बी द एप्रोप्रिएट आंसर। नाउ विल मूव इट टू द होल। यार एक चीज ध्यान देना, आपने सबसे पहली बात तो क्या किया है, एन टाइप ऑफ मटेरियल बनाया है। एन टाइप ऑफ मटेरियल बनाया होगा तो डोपिंग जो रखा होगा वो क्या रखा होगा, डोनार इंप्यूरिटी। चलो सब एनालिसिस करते हैं। डोनार इंप्यूरिटी जिसका थोड़ा सा ध्यान देना, जिसका जो क्या होगा इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन 1:10⁸ से लेके 1:10⁻³ कहीं तक भी होगा, ठीक। और मैंने लगभग ये देखा है कि n of d is approximately equals to of n of n, यही होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपका n of d अगर यहां से निकालना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हो n of d 1:10⁸। इसका मतलब 10⁸ नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम के पीछे आपने एक एटम किसका मिलाया है, डोनर इंप्यूरिटी का मिलाया है। एनीवे सबसे पहले आप देखेंगे सिलिका के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम बैठे हुए हैं, 5 × 10⁻22। अगर आप इसको 10⁸ से अगर डिवाइड भी करते हैं तो ये वैल्यू आती है 5:10⁻, कितना 14 से लेके 5:10⁻22 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 19। ये होगा डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन, या फिर ऑलमोस्ट बोल सकता हूं मैं ये जो रेंज होगी वो होगी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन व्हाट एन टाइप, जो होगा n of n। और अगर यहां से आप क्या निकालने की कोशिश करें, P of n, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो दिया है होल कंसंट्रेशन के बारे में बात किया है, तो P of n जो होता है दैट यूज्ड टू बी ni² डिवाइडेड बाय ऑफ हाउ मच इट इज n of d। वी हैव ऑलरेडी सीन इट नो। तो ये वैल्यू अगर आप इवेल्युएट करते भी है ना ni², तो ni का एक फेयर आइडिया होना चाहिए। सिलिकॉन के लिए कितना है 1.5 × 10⁻13। यार 1.5 को मारो गोली, आपको अप्रोक्सीमेटिव कैलकुलेट करना है, तो 10⁻13 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 26। 10⁻26 को आप nd, आप इसको भी मान लो 10⁻14 है। अगर आप डिवाइड करते भी हैं, चलो आप मैं एग्जैक्टली बता देता हूं, तो यहां कैलकुलेशन जो होगा ni² जो होगा 1.5², ठीक है। तो ये क्या होगा 1.5², ये जो रिजल्ट करेगा 10⁻26 और डिवाइडेड बाय में आपको क्या डिवाइड करना है, n of d। n of d जो है बाय द वे मैंने मान लिया कितना है, ये 5 × 10⁻14। तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.5² डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये हो रहा है 0.45 × 10⁻12, या फिर मैं लिख सकता हूँ 4.5 × 10⁻11। तो ये रेंज आ रही है 4.5 × 10⁻11 से लेके, अब बाय द वे मैंने चेंज किया है, अब आपने जो n of n माना है वो क्या है, कुछ 5 × 10⁻9 माना है, तो ये होगा 19 माना है, सॉरी। तो जब ये चेंज करेंगे आप 19, तो जो वैल्यूज चेंज होंगी वो लिख लेंगे अपन 1.5² डिवाइडेड बाय 5, ये फिर से आएगा 0.45, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 हियर इज गोना बी 7, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ 4.5 × 10⁻6। तो कायदे से अगर आप एक स्टैंडर्ड डोपिंग करते हैं इस रेंज में, तो आपका जो क्या होगा इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन वो इस रेंज में आएगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन या होल का कंसंट्रेशन इस रेंज में आएगा। आपका जो डेटा दिया हुआ है ना ये आसपास में फटकता भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये किसका वैल्यूएशन या कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता, ये होल का कंसंट्रेशन भी नहीं हो सकता फॉर द गिवन सिनेरियो। तो बी भी ऑप्शन से रूल आउट हुआ, ठीक। सी लेता हूं मैं, ऑप्शन सी क्या है, देखो व्हाट इट इज, या ऑप्शन सी जो है वो लिखा हुआ है डोपेंट एटम का कंसंट्रेशन हो सकता है क्या। तो यार एक चीज ध्यान देना, डोपेंट एटम का कंसंट्रेशन किस बीच में फॉल कर सकता है, 1:10⁸ से लेके 1:10⁻3, और उस केस में कायदे से डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन n of d विच इज इक्वल्स टू ऑफ n of n जो होगा वो किस रेंज में फॉल करेगा, 5 × 10⁻19 से लेके 5 × 10⁻19 के रेंज में कहीं पर भी। तब मैं देख रहा हूं कि आपका जो गिवन डेटा है ना अप्रोक्सीमेटली इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है, तो सी कुड बी द अप्रोक्सीमेटली आंसर वेयर द गिवन डेटा कुड बी योर डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन या फिर डोनार एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। और लास्ट में दिया है भैया वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
की डेंसिटी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, भाई मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिलिकॉन के कितने एटम बसते हैं, 5 × 10⁻22। और कायदे से सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जिसको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, कितने, 4, क्योंकि ये क्या है, टेट्रावैलेंट मटेरियल। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ रहा है 20 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिलिकॉन। तो अगर आप फिर से अगर इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू काफी डेविएट कर रही है, तो आपका जो बेस्ट मोस्ट आंसर हो सकता है फॉर गिवन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। सो नाउ देखो, मैं यही बोल रहा हूं कि इस डेटा के होने से कई बार आपको क्या होगा, आसानी भी होगी अप्रोक्सीमेशंस करने के लिए। यहां तो सीधे सीधे एक प्रॉब्लम पूछ लिया गया है, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम करता हूं इस वीडियो का, इसके बाद मैं एक और वीडियो लेने जा रहा हूं। देखो प्रॉब्लम है क्या, ड्यू टू इल्यूमिनेशन बाय लाइट द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन हेविली डोप्ड n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस बाय del n। आगे लिखा हुआ है एंड del p रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा हुआ है इफ Ni इज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर सीम्स टू बी करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया है del of n इज इक्वल्स टू ऑफ del of p। दूसरा ऑप्शन दिया है del of n इज ग्रेटर देन del of p। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है del of n इज इक्वल्स टू ऑफ del of p। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है del n into del p इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। देखो है कैसा ये, यहां सबसे पहले आपके पास क्या है, एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। मैं प्रॉब्लम लिख लूं, ये है क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास क्या है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, एन टाइप ऑफ एक स्पेसिमेन है। आपने इल्यूमिनेशन इसके ऊपर क्या किया है, फॉल कराया है। मैंने पहले की क्लास में बताया था कि कायदे से अगर बाय द वे आपने एनर्जी दिया किसी भी स्पेसिमेन को, चाहे वो एन टाइप हो, पी टाइप हो, इंट्रिंसिक हो, तब क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब होने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। एक्साइट होंगे इन द सेंस वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करके कहां चले जाएंगे, आउटसाइड चले जाएंगे, प्रोवाइडेड you should have adequate amount of energy which has been falling over the n type। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता था, हीट के फॉर्म में भी हो सकता था और लाइट या फिर फोटोनिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता था। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किसका है, आपका जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो लाइट है, इरिडिएट कर रहे हो आप एन टाइप में। अगर आप एन टाइप में अगर आप क्या कर रहे हो, इरिडिएशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, आपके एन टाइप के पास जो क्या थे अभी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, जिसको मैं n ऑफ n बोलता हूं, और होल कंसंट्रेशन जिसको मैं p ऑफ n बोलता हूं, उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो चेंज इन n ऑफ n को मैंने एड्रेस किया है del ऑफ n, और चेंज इन p ऑफ n को मैंने एड्रेस किया है del ऑफ p। तो इनके बीच में बेसिकली क्या रिलेशनशिप रहेगा, भाई ध्यान देना। सबसे पहली बात तो मास एक्शन लॉ ने बोला था इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इनटू होल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू ऑफ Ni स्क्वायर, चाहे वो n टाइप में n ऑफ n हो और p ऑफ n हो। इसने चेंज इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या चेंज इन होल कंसंट्रेशन नहीं बोला है, इसने नेट कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नेट कंसंट्रेशन ऑफ होल का मल्टीप्लीकेशन Ni स्क्वायर बोला है। तो डेफिनेटली आप अच्छे से रीड करोगे, ऑप्शन डी तो क्या होता है, रूल आउट होता है। क्यों, इसने चेंज इन n ऑफ n और चेंज इन p ऑफ n के मल्टीप्लीकेशन को Ni स्क्वायर से होल्ड किया है, जो दूर दूर तक नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा ध्यान देना, ये जो चेंजेस आए हैं ना del ऑफ n और del ऑफ p, ये चेंजेस एक्चुअली में इंप्योरिटीज के कारण नहीं आए हैं, ये क्लियरली दिया हुआ है। ये जो चेंजेस आए हैं वो किसके कारण आए हैं, एक्सटर्नल एनर्जी एक्साइटेशन के कारण आए हैं। तो यहां एनर्जी के कारण जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे पीछे उतने होल बनेंगे, या फिर मैं ये बोलूं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेसमेंट होता है उतने ही होल्स का भी क्या होगा, एक्सेसमेंट होगा। तो कायदे से ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स बने हैं ना, वो इंप्योरिटी के कारण नहीं बने हैं। अगर आप एनडी मिलाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशंस बढ़ते जाएंगे, ऑल्दो आपके होल्स के कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा और अप टू सम एक्सटेंट ये डिक्रीज होते हैं। क्यों, क्योंकि आपने वहां पेंटावैलेंट मटेरियल मिलाया जिसका आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन धीरे से फ्री हो गया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री तो हुआ लेकिन बैकग्राउंड में कहीं भी होल नहीं बनाया। लेकिन यहां जो आपका जो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स बन रहे हैं ना, वो किसके कारण बन रहे हैं, आपके कोवेलेंट बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं उसके टूटने से बन रहे हैं। तो अगर वो टूट के बाहर गए उतने ही होल क्रिएट करेंगे। तो चेंज इन होल कंसंट्रेशन, change in electron concentration and change in hole concentration definitely they are same। अगर ये impurity के कारण नहीं हुए हैं, और impurity के कारण होते तो definitely they would have been very different। तो ध्यान देना, value will be very same।
अगर ये इंप्यूरिटी के कारण अगर देता, अगर ये कुछ ले ही नहीं रहा, इंप्यूरिटी और बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो डेल ऑफ एन होता और डेल ऑफ पी होता, दे वुड हैव नॉट बीन सेम। तो यार तू प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग तरीके से मोल्ड करने की कोशिश किया है। आई थिंक यू विल हैव द फेयर इनफ आइडिया। सो द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोना बी ऑप्शन सी। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसी सीक्वेंस में अपन इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेंगे एंड देयर अगेन विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।